नमस्कार दोस्तों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। किसका? एसिड बेस एंड सॉल्ट का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। केवल रिवीजन पार्ट है, फास्ट हम केवल रिवीजन करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, है ना। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या दिया है, इस पॉइंट में आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, अब हमको यहाँ ये देखना है कि एसिड बेस जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि लिटमस पेपर कितने कैसे होते हैं। लिटमस पेपर जो होते हैं वो, अब एसिड वो होते हैं जो जिसका टेस्ट क्या हो, सोर हो, और जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या हो, रेड में कन्वर्ट कर दे, वो एसिड होते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेस बीटर होते हैं, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो दो चीज़ें हमको ये पता चल गई कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड हमने बात की कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या किस में कर दें, वो रेड में कर दें। और बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो रेड को किस में कर दें, ब्लू में कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ हमको देखना है कि लिटमस पेपर क्या है। तो अगर बात करें कि जो लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि लिटमस कैसा होता है। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। पर लेकिन आपने देखा होगा, क्या देखा है कि जब हम उसको, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जैसे स्टेन ऑफ कैरी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन। कपड़े पर अगर करी का थोड़ा स्टेन लग जाता है तो वो वाइट ब्राउन हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन जब सोप इसके कांटेक्ट में आता है, क्योंकि सोप क्या है, बेसिक इन नेचर का होता है, जैसे स्क्रब करते हैं हम तो इस टर्न येलो अगेन विथ क्लॉथ इज वास्ट, फिर क्लॉथ क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये पॉइंट मोस्ट टाइम पे है, पढ़ के जाना ही है एग्ज़ाम में, समझना भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल डाई होता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। अब ये देखो, यहाँ पर पूछा है कि कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लाइकेन से किया जाता है। लाइकेन क्या है, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा का जो डिवीज़न होता है, थैलोफाइटा जो डिवीज़न होता है उसका ये प्लांट, ठीक है। एंड इज़ कॉमनली यूज एन इंडिकेटर, जिसका यूज इंडिकेटर में किया जाता है। When the litmus solution is neither acidic or nor basic, जब लिटमस सोल्यूशन जो हो, लिटमस सोल्यूशन क्या है, ना तो एसिडिक नेचर का है ना बेसिक नेचर का है। इट्स कलर इज पर्पल, और इसका कलर कैसा है, पर्पल है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड के बॉस भी है, टर्मरिक है, हाँ, कलर पेटल ऑफ फ्लावर है। फ्लावर भी कैसे, देखो एग्जाम्पल दिया, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जिरेंसियम। ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस इन अ सोल्यूशन। सोल्यूशन में एसिड और बेस की प्रेजेंस ये बताते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। तो ये क्या बताते हैं, ये एसिड और बेस की प्रेजेंस को बताते हैं ये इंडिकेटर, इसलिए हम इनको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस दिया है, पढ़ सकते हैं आप लोग कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी है, और वो 3 टेस्ट ट्यूब को अलग अलग सोल्यूशन उसमें मिक्स कर दिया, एक में एसिड है, इसमें बेस, और एक न्यूट्रल रखा। अब उसको आइडेंटिफाइड करना है कि किस में एसिड है किस में बेस है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। आगे देखें, ठीक है। आगे हमको डिस्कस करना है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हम वही केवल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, एक ये चीज़ें हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, कि कैसे कोई एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करता है। कोई एक्टिविटी नहीं, केवल टू द पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। ये देखिए कि कैसे कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है मेटल से। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो एसिड है, ये एसिड है। अब इसमें अगर मेटल को आप मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो मेटल मिलने के बाद क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है,
क्या बनता है, सॉल्ट, और प्लस में क्या निकल रहती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, या एसिड मेटल से रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, तो देखिए सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एसिड अगर आपको पता है कि मैंने यहाँ पर HCl लिया, और मेटल आपको पता ही है सोडियम, जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ NaCl बनता है, और NaCl क्या है, सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। बैलेंस बना सकते हैं, यहाँ पर आप 2 लिख लो, ठीक है, यहाँ 2 सोडियम और यहाँ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। आपको ये ध्यान रखना। देखिए आप, इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिया उन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और जिंक क्या है, मेटल है। पूछ लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो बेस क्या लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है, और जिंक क्या है, सॉलिड है। जिंक क्या है, सॉलिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस है। जब ये रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है ये, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बन रहा है यहाँ पर, सोडियम जिंकेट बनता है, जो कैसा होता है, सॉलिड होता है। क्या है ये, सॉलिड होता है, और साथ में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना नहीं, आप दिमाग ये सोचेंगे कि सर बेस से कैसे मेटल रिएक्ट करता है, तो यहाँ ये एग्जांपल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वो मेटल जिंक से रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है वो कंडीशन। अब आता है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अब मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देखते हैं यहाँ कैसे वो रिएक्ट करता है। यह देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या है, Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट। मेटल कौन है, सोडियम मेटल है, और कार्बोनेट ये है, तो मेटल कार्बोनेट। जब ये HCl से रिएक्ट करता है, क्या कर दिया इसने, HCl से रिएक्ट किया। HCl क्या है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया हमने, और ये कैसा है, ये सॉलिड है। जब रिएक्ट होता है तो इसमें भी क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, NaCl। कैसा ये, एक्वस ही है, और क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, और साथ में क्या निकल रहा है, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो किस में है, गैसी फॉर्म में। किस में है, गैसियस फॉर्म में। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया जब कोई मेटल कार्बोनेट है जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है और एक सॉल्ट फॉर्म करता है। लेकिन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात है, क्योंकि 2 चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है हमारा, NaHCO3, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब मेटल कौन सा, सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन ये है, और कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है, सॉलिड है, और साथ में HCl। ये HCl क्या है, एसिड है, एक्वस है ये। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो देखें आप क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारे सॉल्ट ही बनाएंगे, NaCl और H2O और देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान आपको रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ये पूछते हैं। एक और कंडीशन हम देखते हैं कि देखो ये दिया है आपको लाइम वाटर, एक नाम दिया था हमने इसका, सिलेक्ट लाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट प्रेसिपिटेट देता है जिसे हम मार्बल भी कहा था, ठीक है, और वाटर रिलीज हुई थी। तो तीनों रिएक्शन यहाँ पर आपको देखना है क्योंकि इससे रिलेटेड रिएक्शन पूछी जा सकती है। क्या पूछते हैं, रिएक्शन, हाँ। और वापस से देखो एक रिएक्शन दे दी, जैसे ही एक्सेस अमाउंट में आप कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करेंगे तो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करने पर एक इनसॉल्युबल, एक सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट और इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दिया हमने और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस कंडीशन में क्या बना, एक ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा जो कि वाटर में क्या है, सॉल्युबल है।
लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए आप, लाइमस्टोन है, चॉक है, मार्बल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए आप, जितने भी कार्बोनेट हैं, मेटल कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पूछा जाता है ना। अब थर्ड हमारी है क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करती है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो एसिड और बेस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता भी होगा, है ना, अगर वीडियोस देखे हो आपने तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जिसको हमने लिखा NaOH। क्या है ये, NaOH प्लस ये HCl है, एसिड है। जब ये रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रलाइज करता है और NaCl सॉल्ट बनाता है, साथ में H2O फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, नेक्स्ट अगर आप देखना तो क्या है ये, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ एसिड, तब क्या फॉर्म होता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड, जब मेटेलिक ऑक्साइड अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और वो एसिड से अगर रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड, देखो यहाँ पर क्या दिया है आपका, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और अगर वो एसिड से रिएक्ट करता है तो ये भी सॉल्ट बनाता है, देन वाटर। अब मेटल ऑक्साइड को दिमाग में आता है तो बताइए, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है। एसिड लिया हमने, HCl लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये Na इस Cl से रिएक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl देन वाटर, ठीक है। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है अगर वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और वो अगर बेस से रिएक्शन करता है तो देखें हम, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर बोलते हैं, और यहाँ पर देखिए लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। क्या बनेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, हमने पहले किया था, ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि कैल्शियम, लाइम वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर, और ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं आप, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। भैया सोर सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम ब्रास और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेते हैं। विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करती है। अब एसिड तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रोसेस, कैसे आप इसका टेस्ट करोगे, कर चुके हैं हम लोग। फिर मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई मेटल कंपाउंड ए है और वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एफलोरेसेंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। मेटल कंपाउंड ए क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या हम उसको लिख सकते हैं Na2CO3, ये होगा। और इसमें अगर HCl से वो रिएक्ट करता है तो आप देखें यहाँ पर NaCl तो सॉल्ट बन ही रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इफोरेसेंस के साथ गैस रिलीज होगी। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, हाँ तो जो बर्निंग कैंडल है उसको ये क्या कर देगा, बुझा देगा कार्बन डाइऑक्साइड। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हैं।
यहाँ क्वेश्चन है क्या आता है कि व्हाई डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी एसिड और बेस कॉमन क्यों होते हैं, तो देखना आप जितने भी एसिड्स होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, जितने भी एसिड होते हैं वो अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, है ना। तो इस कारण ये सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन H प्लस आयन, सो वी कैन कॉल्ड एज क्या है, ये न्यूट्रल है और एसिडिक है। तो ये न्यूट्रल होंगे, क्योंकि एसिडिक इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज और एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ दिया है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड आर अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन, क्या होगा जब एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में हम करते हैं। तो देखो वाटर सॉल्यूशन में अगर हम एसिड बेस को प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है कि यहाँ देखें जब कोई एसिड है, ये एसिड है, अब इस एसिड को अगर वाटर में हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। ये देखिए ये हाइड्रोनियम आयन और ये क्लोरीन एनायन फॉर्म हो जाएगा। कैसे ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए आप HCl जो है ये HCl है और ये HCl किसमें H प्लस और Cl नेगेटिव में टू डिसोसिएट हो जाता है। अब ये वाटर क्या करता है, ये वाटर उस H प्लस को गेन कर लेता है और जो भी H प्लस आयन को गेन करता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H प्लस तो कभी भी हाइड्रोजन आयन के नॉट एग्जिट इन अलोन, वो एग्जिट अकेला रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब अकेला नहीं रह सकता तो वो किससे, हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके क्या बनाता था, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी लिए ये क्या है यहाँ पर H प्लस मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। यहाँ ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकते हैं। आगे देखिए ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जितने भी बेसेस होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। एन एल्कली इन अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर दे आर सोपी टू टच, आपने देखा होगा कभी कि एल्कली जो सब्सटेंस होता है अगर उसको टच करते हैं तो सोपी, और वो बीटर एंड कोरोसिव होता है। नेवर टेस्ट और टच देम एज द मे कॉज हार्म। तो ये एक और बता सकते हैं जितने भी बेस होते हैं वो वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं और OH आयंस देते हैं। ठीक है, और जब H प्लस और OH आपस में मिक्स होते हैं तो ये H2O फॉर्म करते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को शो करता है। ओके, आगे अगर हम देखते हैं ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो आप देख सकते हैं पढ़कर। यहाँ एक ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस इन सोल्यूशन, जैसे कैसे कोई एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं सोल्यूशन के अंदर में। तो अगर हम बात करें कि जब किसी सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन इंक्रीज होता जाता है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और अगर OH आयन इंक्रीज हो तो बेसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हम किससे करेंगे, हम इसकी पहचान यूनिवर्सल इंडिकेटर से करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये डिफरेंट कलर शो कर देता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अलग अलग H प्लस आयन में ये अपने अलग अलग कलर शो करता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन, एक स्केल है जो हाइड्रोजन आयन को मेज़र करती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करती है। किस में करती है, सोल्यूशन में करती है, उसे हम बोलते हैं pH स्केल। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये किसने किया था, सोरेनसन ने इसको डेवलप किया था। तो एक साइंटिस्ट है सोरेनसन, ध्यान रखना, वो सोरेनसन ने pH स्केल को फाइंड आउट किया था, जिससे ये पता कर सकते हैं कि कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जिसमें P का मतलब होता है, pH मतलब P फॉर पोटेंज होता है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो pH जनरली क्या है, ये जो होती है ना वो 0 से 14 तक। यहाँ अगर हम बात करते हैं जो pH होते हैं, देखो pH की बात अगर कर रहे हैं तो ये जो pH होती है ना ये एक वो होती है,
स्केल होती है जो 0 से लेकर तो 14 तक होती है। कितनी तक होती है? 14 तक होती है। अभी बीच में क्या होती है? 7। अगर 0 से 7 तक बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये क्या है? एसिडिक है। और 7 से लेके 14 तक बात करें तो ये क्या होगी? बेसिडिक हो जाएगी। जैसे 7 से 14 तक जाता है, रेशो इधर जाता है, तो बेसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। और जैसे 7 से 0 तक आता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। 7 पर क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हमने पीएच देखा। उसके बाद यहाँ पर सभी का पीएच अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इंडिकेटर दिया हुआ है कि कौन स्ट्रांग है। देखो, लेमन जूस की बात करें तो पीएच 2 के लगभग होता है। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो 1 पीएच होता है। प्योर वाटर की बात करें 7.4 के लगभग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 पीएच होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो 14 पीएच होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या रोल होता है? तो सबसे पहला बात, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं ना, वो पीएच के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये प्लांट या एनिमल की जो बॉडी होती है, इनकी जो रेंज होती है पीएच की, वो 7, अगर हम बात करें हमारी बॉडी जो है या एनिमल की बॉडी जो होती है, वो 7 to 7.8 पीएच पर वर्क कर पाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रेंज होती है। जब पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, देखो जब वाटर का जो रेन वाटर का जो पीएच 5.6 हो जाता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, है ना। और ये एसिड रेन जो है, जैसे हम रिवर की बात अगर करते हैं तो इसका पीएच भी में भी अगर चेंजेस होता है तो वहाँ पर रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऐसे इन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स की बात करें, जैसे द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स, कि थिक वाइट और येलो टाइप के क्लाउड से बना होता है, जिसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसलिए वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? यहाँ भी एक बात कर सकते हैं कि हमारे जो बैकयार्ड आसपास जो भी सॉइल है उसका पीएच की रेंज क्या होगी। तो इसकी पीएच को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका पीएच क्या होगा, क्योंकि एक मिनिमम पीएच पर ही प्लांट ग्रो कर लेते हैं। हमारी बॉडी का जो पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक पीएच पर काम करता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो किस में मदद करता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। बिना स्टमक को हार्म पहुंचाए ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इंडाइजेशन होता है तब स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होने लगता है? पेन और इरिटेशन हमें होने लग जाता है। ठीक है, और उसे हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं। ये एक रेमेडी होती है जो हमको उससे ठीक करती है। अब एंटासिड कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या माइल्ड बेस होता है जिसका यूज किया जाता है। उसके बाद पीएच का यूज कहाँ होता है? पीएच चेंज इन एट द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपको पता होगा कि जो हमारे टीथ होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बने होते हैं। ये क्रिस्टलाइन होता है कैल्शियम फास्फेट का, जिससे वो इनेमल जो होता है ना, इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में। लेकिन जब पीएच जैसे ही इसका 5.5 पर आ जाता है तो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? बैक्टीरिया उस पीएच की प्रेजेंस में वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वो शुगर और फूड को क्या ब्रेक डाउन करके वहाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? एक्सेस अमाउंट में एसिड हमारे टूथ को नुकसान पहुँचाने लग जाएंगे, जिससे टूथ डीके हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। एनिमल सेल्फ डिफेंस के लिए भी पीएच जो है, जैसे हनी बी की बात करते हैं, बी स्टिंगिंग की बात करते हैं, ये क्या करते हैं? जब ये हमको ये डंक मारते हैं या स्टंग करते हैं तो उस जगह पर पेन और इरिटेशन होने लगता है। अगर उस जगह पर हम माइल्ड बेस या बेकिंग सोडा को रब कर देते हैं तो हमें राहत मिलती है। ऐसे स्टिंग हेयर ऑफ निटल जो रहती है ना, ये भी पेन बर्निंग करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है, जो क्या करता है? इरिटेशन या पेन
करता है, तो हम माइल्ड बेस यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, नेचर खुद ही न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नीटल जैसे कि हर्बेशियस जो प्लांट होता है ना, वो ग्रो करता है जंगलों में। इट लीव्स हैव स्टिकिंग हेयर, इसमें क्या होती है, स्टिकिंग हेयर होती है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये स्टिंग होता है तो ये हमारी बॉडी से टच हो जाता है। टच होने के बाद क्या होगा, ये मेथेनोइक एसिड जो है बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, सीक्रेट कर देता है, जिसके कारण ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विथ लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। अगर डॉग प्लांट की लीव्स को रब कर दिया जाए उस जगह पर, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो ये है हमारी जो नेचर है, वो भी प्रोवाइड करती है न्यूट्रलाइजेशन को, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अगर बात करें हम, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये टेबल अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि बात करें विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज में बात करें तो सिट्रिक एसिड होता है। टमेरिन, इमली की बात करें तो टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। सोर मिल्क कर्ड की बात करें आप तो लैक्टिक एसिड होता है। लेमन सिट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग की बात करें मेथेनोइक एसिड होता है। नेटल ये भी मेथेनोइक एसिड होता है। तो किसी ना कुछ आपको दे देंगे, जैसे लेमन दे दिया कि इसमें कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। अगर आपसे पूछ लिया कि भैया टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये टेबल अच्छे से पढ़कर जाना है। कुछ और फैमिली ऑफ सॉल्ट यहाँ डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट की फैमिली होती है कौन कौन सी सॉल्ट की, देखते हैं हम वन बाय वन। तो सॉल्ट की जो फैमिली है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम, पोटेशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, एक्सेट्रा जो भी दिए गए। पीएच ऑफ सॉल्ट है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है पर लेकिन अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है अपना कॉमन सॉल्ट। अब ये कॉमन सॉल्ट क्या होता है, आपको याद होगा कि कॉमन सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट फ्रॉम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो कैसे सॉल्ट फॉर्म होता है, तो अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन हम किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl जब आपस में मिक्स होते हैं, तो ये देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो NaCl फॉर्म होता है। देन H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। तो कॉमन सॉल्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाता है ना। दिस इज सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड, और ये सॉल्ट को हम फूड में यूज करते हैं। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट डिजोल्व, जो समुद्री पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को इस सॉल्ट से सेपरेट कर लेते हैं। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स है जहाँ पर सॉल्ट डिपॉजिट होता है। दिस लार्ज स्केल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जिसके कारण इनके अलग अलग कलर होते हैं, और इस कारण इसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि डिपॉजिट होता है। रॉक सॉल्ट वर फाउंड व्हेन सी ऑफ बेगन एज ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, रॉक सॉल्ट को भी कोल की तरह माइन करके ही ऑब्टेन कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने, आपको पता हो, दांडी मार्च निकाला था, ठीक है, और इसमें सोडियम क्लोराइड को, इनका जो सिंबल था ना, वो सिंबल यही नमक सॉल्ट को ही उन्होंने अपना सिंबल बनाया। तो कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, तो कॉमन सॉल्ट का रॉ मटेरियल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने बात की थी किस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर इसकी बात अगर हम करें कि भैया इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये जो सॉल्ट है NaCl है, इस NaCl में अगर वाटर को मिक्स कर दे, मिला दिया जाए, तो यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस फॉर्म होगा, देन क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, इसलिए इसको हम क्लोर एल्कली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्लोर मतलब होता है क्लोरीन, एल्कली मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म हो जाता है। इनका यूजेस क्या है, तो क्लोरीन गैस जो रहती है वो एनोड पर इकट्ठा हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोल्यूशन में ही फॉर्म्ड हो जाता है ना। तो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। अब सभी के यूजेस हम बात कर सकते हैं कि किसके क्या क्या यूजेस होंगे। तो क्लोरीन तो
पता ही है आपको, है ना। जर्मिसाइड से जर्म्स को मारने के लिए वाटर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखें ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो देखते हैं आप क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे सिलेक्ट लाइम कहते हैं, इसमें अगर क्लोरीन गैस को फ्लो की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, तो उस समय एक कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, केमिकल नेम है, इसी को ही ब्लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, और साथ में क्या वाटर फॉर्म होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर याद रखना, ध्यान रखना, इसका केमिकल नेम पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका यूजेस देख लेना, पढ़कर जाना है आपको क्या है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग के लिए। वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी कपड़े के लिए जब वॉश किया जाता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पीने का पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जर्म्स को किल किया जाता है इसकी मदद से। ठीक है, बेकिंग सोडा एक और इम्पोर्टेंट आया हमारा, क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, अब कैसे बनाया जाता है बेकिंग सोडा को? तो बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनाते हैं? जैसे ये देखिए आप, सॉल्ट लिया हमने NaCl, और इसमें क्या मिला दिया? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया, इन्हें ब्राइन बोलते हैं हम। ठीक है, तो जब इसको मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने के बाद अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और साथ में बेकिंग सोडा बन रहा है NaHCO3। NaHCO3 क्या है? ये बेकिंग सोडा है जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं हम। ठीक है, और ये किस बेसिडिक इन नेचर का होता है। ठीक है, और ये आपने देखा न्यूट्रलाइजेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बेकिंग सोडा है, अगर इसको हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है गर्म करने पर। बेकिंग सोडा का क्या यूजेस होता है? तो बेकिंग पाउडर जो है, अभी हमने देखा कि बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कि माइल्ड एडिबल एसिड होता है जैसे टार्टरिक एसिड। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं वाटर के साथ, देखो हीट किया उसको, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका वर्क क्या, कि एंटासिड के फॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है, और ये एल्केलाइन होता है। ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को जो कि स्टमक में होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अग्निशमन जो होता है ना, आग को बुझाने वाली जो रहता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी पता ही है आपको किससे बनाया जाता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि बेकिंग सोडा गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनता है, उसमें अगर वाटर को मिला दिया जाए, वाटर के कितने मोल? 10 मोल। यहाँ पर ध्यान रखना वाटर का, है ना, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड, इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम? वॉशिंग सोडा। इसके भी यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के भी। इसमें वाटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ पर लिए गए हैं। क्या यूजेस हैं इसके? तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसे ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, पेपर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भैया सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। और इट इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। जो सोडियम कंपाउंड होते हैं ना, जैसे बोरेक्स, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस में इसका उपयोग करते हैं, कपड़े धोने में वॉशिंग सोडा है ना ये, इसलिए। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ना, पढ़ते ही जाना, ये मोस्ट IMP है, मोस्ट IMP है कि भैया परमानेंट हार्डनेस, वाटर की परमानेंट हार्डनेस कौन दूर करता है? तो वॉशिंग सोडा इसकी दूर कर देता है। उसके बाद आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई।
ये सॉल्ट के क्रिस्टल क्या वास्तविकता में ड्राई है। तो यहाँ आप देखें कि जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उसमें वाटर का कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर होता है, और वाटर की प्रेजेंस के कारण ही वो क्रिस्टल फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। अगर कुछ एग्जांपल से हम देखें, केमिकल फार्मूला अगर देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट 5s2, यहाँ पर हमने देखा ये कुछ ना कुछ इसमें वाटर के रहते हैं। जितने भी सॉल्ट, जैसे वाटर के कितने यहाँ पर 5 हैं, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा में कितने हैं, 10 है। और ये देखो जिप्सम की बात अगर करते हैं कितना है, 2s2 है। तो कोई ना कोई क्रिस्टल फॉर्म में ये पाया ही जाता है, और क्रिस्टल में क्या वाटर प्रेजेंट होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी जिसकी हम बात करते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम से इसको बनाया जाता है। जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4, और यहाँ क्या है 2s2 है। जब इसको हीट करेंगे, आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद वाटर का 1/3 पार्ट ये लॉस कर देता है, और यहाँ बना देता है CaSO4 ½ H2O। इसे हम पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और यहाँ ध्यान रखना कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फॉर्म होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर्म होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। लेकिन वापस से अगर वाटर ऐड कर दोगे तो जिप्सम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यूजेस तो पता ही है आपको, किस में यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉय बनाने में यूज करते हैं, डेकोरेशन में इसका यूज होता है, सरफेस को स्मूथ बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। इसमें इसका यूज किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस है, तो ये था हमारा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी